एमसीसी में एक न्यू नोटिफिकेशन आता है कि न्यू सीट्स ऐड हुई है। अब जब जाके मैं इस पीडीएफ को ओपन करता हूँ न्यूली एडेड सीट्स को, तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है ये पीडीएफ, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड है पीडीएफ। इसको देख के समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने एक एनालिसिस किया कि कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, ब्रांच वाइज कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, स्टेट कितनी स्टेट्स में इंक्रीज हुई हैं। तो इस आर्टिकल के थ्रू आप रीड कर सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं एक छोटा सा डिटेल डिस्कशन करता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा सीट्स इंक्रीज हुई हैं वो हुई हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं वो हुई है उत्तर प्रदेश में। अब आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी, इस वाले में इस वाली टेबल में कोटा प्लस कोर्स सारे एडेड हैं, हमने सेपरेट नहीं किया इस टेबल में। नीचे दूसरी टेबल्स में आपको वो डिटेल्स भी मिल जाएंगे। तो उसी तरीके से आप देखेंगे महाराष्ट्र में अराउंड 94 सीट्स ऐड हुई हैं। ये किस राउंड के लिए है? ये राउंड 2 के लिए है। ये है राउंड 2 के लिए जो नई सीट्स ऐड हुई है। सिमिलरली आप देखेंगे दिल्ली, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, हरियाणा, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश। जैसे मध्य प्रदेश में आप देखेंगे सिर्फ 4 सीट ऐड हुई हैं। उसमें भी आप देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए आप देखेंगे 2 सीट्स ऐड हुई हैं। और यहाँ पे हमने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है, जनरल, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, ओबीसी पीडब्ल्यूडी। तो जिस तरीके से जो सीट्स ऐड हुई हैं उसका डिटेल्स आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद दूसरा एनालिसिस हमने ये किया कि स्पेसिफिक स्टेट में किस कोटा के लिए कितनी सीट्स ऐड हुई हैं। तो इसमें आप देखेंगे, मतलब दूसरी टेबल इसी पेज में आपको मिलेगी, वो आप देखेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया कोटा जो होता है उसमें 14 सीट्स ऐड हुई हैं। डीएनबी कोटा में 7 सीट ऐड हुई हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट ऐड हुई है, वो भी डीएनबी कोटा के लिए। फिर अगर मैं बात करूं बिहार में तो डीएनबी कोटा के लिए एक ऐड हुई है। छत्तीसगढ़ में 14 सीट्स ऐड हुई हैं डीएनबी कोटा के लिए। तो इस हिसाब से आपको एक आइडिया लग रहा है कि ऑल इंडिया लेवल का जो कोटा होता है उसमें भी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, डीएनबी कोटा से भी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। अब आप देखेंगे दिल्ली में आर्म्ड फोर्सेस एंड मेडिकल का जो कोटा है उसमें 33 न्यू सीट्स ऐड हुई हैं, 33 न्यू सीट्स ऐड हुई हैं। सेम चीज़ दिल्ली में आप देखेंगे डीएनबी कोटा हुआ, आईपी यूनिवर्सिटी कोटा हुआ। फिर गुजरात में आप देखेंगे सिर्फ ऑल इंडिया लेवल पे एक सीट इंक्रीज हुई है। फिर एनआरआई की भी एक सीट इंक्रीज हुई है, ये है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। फिर हरियाणा में आप देखेंगे आर्म फोर्सेस मेडिकल का 9 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। सिमिलरली हिमाचल हुआ, कर्नाटका हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ। तो यहाँ पे हमने डिटेल में दिया है कि किस कैटेगरी के लिए फिर कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो अगेन इस आर्टिकल को आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांच वाइज, अब कितनी ब्रांचेस ऐड हुई हैं, क्योंकि जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं उन्हें ये भी कन्फ्यूजन है कि अगर हमारी ब्रांच में हमें कोई नई सीट्स इंक्रीज मिली है तो हमारे पास जाके एडवांटेज है, क्योंकि मैं स्टेट लेवल की काउंसलिंग भी देख रहा हूँ और मैं ऑल इंडिया लेवल पे भी काउंसलिंग देख रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ ब्रांच वाइज में, तो ब्रांच वाइज में काफ़ी डिस्क्रिप्टिव डेटा है। अगेन इसको मैं रीड तो नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बड़ी टेबल है, लेकिन अगेन आप इसको डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ डिप्लोमा गायनेक में अगर मैं बात करूं अराउंड 11 सीट ऐड हुई है, गायनोलॉजी फिर डिप्लोमा उसके बाद फिर एमडी/एमएस जो कोर्सेज हैं उसमें भी काफ़ी सारी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो अगेन ये सारी के सारे डिटेल्स आपको हमारे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे पहले तो ये है कि इतनी जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं इससे आपको क्या लगता है कि हमें क्या जो कॉलेज मिलना था स्टेट लेवल पे उसको छोड़ के हमें ऑल इंडिया लेवल पे जाना चाहिए? क्योंकि मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरी स्टेट में अगर कट ऑफ हाई जाएगा तो मैं ऑल इंडिया लेवल पे कॉलेज देख सकता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे, जो सीट्स इंक्रीज हो रही हैं मेजरली वो ऑल इंडिया कोटे पे हो रही हैं, डीएनबी कोटा पे हो रही हैं। आप देखेंगे जो प्राइवेट सीट है जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की सीट, या फिर एनआरआई सीट जो कि एक गुजरात में ऐड हुई है, उसके बेसिस पे अगर कोई एनआरआई कैंडिडेट है तो ऑब्वियस सी बात है उनको एडवांटेज मिलेगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे ये भी बताना है आपको, क्योंकि नई सीट्स इंक्रीज हुई हैं तो एक खुशखबरी है आप सभी लोगों के लिए कि जो कट ऑफ है वो हल्का सा अब डाउन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे।
हल्का सा डाउन जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तो आप वो भी देख सकते हो। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि सीट्स इंक्रीज हुई हैं तो हमारे पास एडवांटेज है। और अच्छी बात यह है कि अभी क्योंकि काउंसलिंग चल रही है तो आपके लिए एक ऑप्शन है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग वापस कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। सेव कर दी है तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, तो एक एडवांटेज आपको एमसीसी में मिलता है। लेकिन हाँ, चॉइस फिलिंग सिर्फ और सिर्फ वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्हें अभी तक या तो सीट नहीं मिली है या फिर सीट मिली है और उन्होंने अपग्रेड के लिए अप्लाई किया है। जिन्होंने एडमिशन ले लिया है और अपग्रेड के लिए अप्लाई नहीं किया था, अब उनके पास एमसीसी में कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। तो होपफुली आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिली हो कि नई सीट जो ऐड हुई हैं उसमें आपको क्या एडवांटेज मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करो, और जानना चाहते हो कि आपको आपकी रैंक पे, आपके बजट पे बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन क्या मिल सकता है, तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए हैं, वहाँ पे जाके हमारी टीम से बात करो और समझो कि बेस्ट ऑप्शन आपको कैसे मिल सकता है। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.